रास्ते से चलते समय अपने आप को बिना किसी बंधन में रखने से चले तो ठेला ठेली होती है, भीड़ में लोग मरते भी हैं। लेकिन एक अनुशासन पालन चले तो नहीं होता है। लेकिन अनुशासन पालन करके चलने के लिए कष्ट होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आदत करनी पड़ती है। और कोई बतावे भीड़ को कि ठेला ठेली मत करो, तो उसके वाणी का प्रभाव होने के लिए उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, आचरण भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और क्योंकि सब जुड़े होने का ये ज्ञान भारत के ही पास है, तो भारत में धर्म का आचरण होना पड़ेगा। भारत में धर्म के पीछे शक्ति खड़ी होनी पड़ेगी समाज की, क्योंकि आखिर धर्म प्रवचन पुस्तकों में तो रहता नहीं, वो तो आचरण में प्रकट होता है। आचारात प्रभो धर्म, ऐसा कहा है। तो अपने आचरण से धर्म को प्रकट करने वाले लोग ऐसे हैं, वो शास्त्र भी जानते हैं और शक्ति भी है। शापादपि शरादपि, ऐसा अपना भारत का समाज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस समाज के पास सनातन काल से ये ज्ञान है कि सब लोग जुड़े हैं, अलग थलग कोई है नहीं, जो होगा वो सबका होगा। दो संतों के आशीर्वचन सुनने के बाद और कुछ आज बोलने की आवश्यकता है, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि विषय तो एक ही है। ईश्वरी योजना से सारे कार्य होते हैं, ये बात तो सही है। योगी अरविंद जी ने 150 साल पहले ये कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये ईश्वरीय इच्छा है, इसलिए भारत का उत्थान हो रहा है। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है। युद्ध होते हैं, युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहां नहीं है इसलिए वहां से लाऊंगा, इसलिए वहां वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारी युद्ध है।